नमस्ते दोस्तों, हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। चलिए भगवद गीता के गहरे ज्ञान की यात्रा जारी रखते हैं। आज हम दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक पर गौर करेंगे। ये श्लोक जीवन की प्रकृति और हमारी अमर आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताता है। इस श्लोक को समझते समय ध्यान रहे, ये सिर्फ शब्दों को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि उस गहराई और शाश्वत ज्ञान को महसूस करने के बारे में है जो ये श्लोक बताते हैं। संस्कृत में ये श्लोक कुछ यूं है: देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका मतलब है, जैसे शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, ठीक उसी तरह आत्मा मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। बुद्धिमान लोग इससे भ्रमित नहीं होते। अब इसको खोलकर समझते हैं। गीता में हमें अपने शरीर की अस्थायीता और आत्मा की इटर्नलता के बारे में बताया जा रहा है। हमारा शरीर बदलता रहता है, बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे तक, लेकिन आत्मा शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अविनाशी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसे समझने से हमारा जीने का तरीका बदल सकता है। ये हमें मृत्यु के भय और किसी चीज को खोने की चिंता से मुक्त कर सकता है। जब हम ये बात सही मायने में समझ लेते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक है, तो जीवन के प्रति हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। ये श्लोक हमें अस्थायी थिंगों से आगे देखने और शाश्वत पर ध्यान देने के लिए कहता है। ये बुद्धिमान पीपलों को जीवन और मृत्यु के चक्रों को समझने और इन परिवर्तनों से विचलित न होने का आह्वान करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हर अनुभव आध्यात्मिक विकास के पथ पर एक कदम बन जाता है। हर पल हमारे ज्ञान को गहरा करने और ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ने का एक मौका। तो आज अपने दिन में कुछ समय निकालकर इस श्लोक पर विचार करें। उन अस्थायी थिंगों की प्रकृति के बारे में सोचें जिन पर हम अक्सर जोर देते हैं, और अपनी आत्मा की इटर्नलता के बारे में सोचें। इस ज्ञान को अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण, अर्थपूर्ण और निडर बनाने का मार्गदर्शक बनने दें। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। याद रखें, गीता की ये यात्रा सिर्फ सीखने के बारे में नहीं है, ये खुद को बदलने के बारे में है। अगली बार तक प्रेरित रहें और शाश्वत की खोज